Hello guys, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 2, exercise 13.1. So in this question we have a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. So यहाँ पे एक मिक्सचर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें से आप 1 पार्ट डालते हो रेड पिगमेंट्स का एंड देन 8 पार्ट्स डालते हो बेस के. So now in the following table find the part of base that need to be added. So यहाँ पे एक टेबल गिवन है, इसमें फर्स्ट हमें गिवन है कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इज 1, सो बेस ऐड करें 8. अब वो पूछ रहे हैं अगर हम 4 पार्ट्स डालते हैं रेड पिगमेंटेशन के तो बेस कितने ऐड होंगे. सो टू फाइंड इट लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास है जो हमें गिवन है 1 एंड 8, ये दो नंबर्स हैं. ठीक है, अब मैं इसको रेशियो में लिखती हूँ. लेट्स टेक इट एज A1 एंड B1. ठीक है, सो मैंने इसको A1 दे दिया, B1 दे दिया, तो मेरा रेशियो आ गया A1 अपॉन B1 और मैंने इसको लेट कर लिया कि ये K है. सो ये जो K है ये कांस्टेंट रहेगा बिकॉज यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है. सो नाउ इफ A1 upon B1 is equals to K and A1 and B1 is 1 upon 8. Right? So next अब हमें देखना है कि हमें 4 गिवन है. So this means इसको हम A2 लेते हैं तो A2 हमें 4 गिवन है. फाइंड क्या करना है? B2. B2 आपको फाइंड करना है and we know that A2 upon B2 will be equal to K. Right? ये K के इक्वल होगा बिकॉज K हमें वहां पे गिवन है. सो दिस मीन्स अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं. सो A2 गिवन है 4 अपॉन B2 गिवन है नहीं तो हम B2 एज इट इज लिख देंगे इक्वल्स टू K. क्या गिवन है 1 अपॉन 8. ये हमने K लेट कर लिया इससे. सो नाउ अगर आपको B2 फाइंड करना है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. B2 चला जाएगा इधर, B2 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 8 into 4. So 8 into 4 is 8 4s are 32. Right? और अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको नहीं करना तब भी हमारे पास ये तो हमें पता है कि अगर किसी टर्म को हमें उधर भेजना है तो हम कैसे करेंगे. या फिर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से B2 की वैल्यू निकाल लो. B2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर जब वो K से मल्टीप्लाई होगा K इधर आके डिवाइड होगा. सो वो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. सॉल्यूशन तो आप जैसे मर्जी निकाल सकते हो. ओके, so in this way we can write that B2 is equals to 32. तो यहाँ पे हम टेबल फिल करते हैं. B2 की वैल्यू आ गई 32. Now all this will remain same जो हमने K की वैल्यू निकाली है, बस हमारे पास A2 की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी. So let's come to the next part now. Next हमारे पास है A3. A3 कितना है 7. So again A3 equals to 7 means A3 upon B3 will be equal to K. So now let's put the values. 7 upon B3 equals to K की वैल्यू 1 upon 8. Again B3 1 से multiply होगा. So B3 equals to 8 into 7 is 7 into 8 is 56. So means B3 की वैल्यू आ गई 56. Now the next part is next part is A4. A4 में हमारे पास क्या है 12. Again A4 upon B4 is equals to K. Right? So A4 की वैल्यू डालेंगे that is 12 upon B4 की वैल्यू. B4 क्या है गिवन नहीं है. So B4 equals to K गिवन है 1 upon 8. So this means again B4 into 1 होगा. ये हो गया B4 equals to 12 into 8 is, let's multiply this. 8 2s are 16, 8 1s are 8 plus 1, 96. So ये हमारे पास आ गया 96. Right? So अब आते हैं next part पे. Now next part में हमारे पास वैल्यू होगी A5 की. So A5 equals to given है हमें 20. Right? So A5 upon B5 is equals to K. Right? So A5 की वैल्यू लिखते हैं 20 upon B5 equals to K. K की वैल्यू क्या है 1 upon 8. So this will be equal to again B5 into 1 होगा, ये हो गया B5 equals to 20 into 8. अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें
सो 8 इंटू 0 इज 0, 8 2 जा 16, तो हमारे पास B5 की वैल्यू आ जाएगी 160. So in this way we can complete this table. Okay. So this was question number 2. Now let's come to the next question.